मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई को लेकर के आदिवासी संगठन काफ़ी गुस्सा में है। कह सकते हैं कि आदिवासी संगठन कल ही साहेबगंज में विरोध प्रदर्शन किया था। आदिवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री को एक आदिवासी होने के कारण ईडी का अधिकारी उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां ईडी का अधिकारी 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कल यानी 19 तारीख को आदिवासी संगठन के कई लोग राजभवन के बाहर इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। भारत कानून से चलता है, संविधान से चलता है, नियम से चलता है और कानून नियम संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश का प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री तक सभी लोग कानून के दायरे में हैं और कानून सम्मत की गई किसी भी कार्रवाई का विरोध करना कानून को तोड़ने वाला काम है। इस राज्य सरकार ने जो अपने लिए गड्ढे खोदे हैं, खुद उनके द्वारा गड्ढे खोदे गए हैं। आज जो कानूनी शिकंजे में वो फंसे हुए हैं, उनके द्वारा खड़े किए गए निर्णय और उनके द्वारा किए गए कृत्य के कारण वो कानूनी शिकंजे में कसे गए हैं। ऐसे परिस्थिति में उससे बचने का रास्ता आप खोज रहे हैं, जब कोर्ट ने भी आपको राहत प्रदान नहीं किया है और आप एक झारखंड के भोली भाली जनता को आप बहकाने का, भड़काने के उद्देश्य से आप लोगों को कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे हैं, तो जनता में किसी प्रकार का कोई भी इसके प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि जनता जो है भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है। हाँ, आपके द्वारा पोषित कुछ लोग, आपके संगठन के लोग इस तरह के माहौल को बनाना चाह रहे हैं कि लोग डर करके उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसको रोक दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये देश संविधान से चलता है। देश के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कानून का पालन कराने वाली है, संविधान को मानने वाली है। और राज्य सरकार से भी मैं यह मांग करता हूँ, बेहतर ये होगा कि आप भी कानून का सम्मान करें, आधा अधूरा कानून का सम्मान का दिखावा ना करें। पहले आपने ईडी के संबंध को दफन करने की बात कही और जब दबिश बढ़ी तो आपने अपने घर पर बुलाया है उनको। आप उसमें पूरा सहयोग करिए। आप गलत नहीं हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या फिर किसी प्रकार से आपको फंसा नहीं सकती है। और अगर आप यदि किसी गलती से आपने कुछ किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। कानून से जो उसमें जो भी मुकर्रर है वो आपको मिलेगा। लेकिन इस तरह का वातावरण बनाने का कहीं से भी कोई भी, मुझे लगता है ये छूट किसी को नहीं है। और जितने भी पदाधिकारी है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, वो भी कानून के संधारण के लिए ही अपने पद और गोपनीयता के शपथ लिए हैं। तो इसलिए इस तरह का माहौल मुझे नहीं लगता है। यह पाकिस्तान नहीं है, भारत देश है, जहाँ लोकतंत्र जो है लोगों के खून खून में बैठा है, रग रग में दौड़ता है। और झारखंड तो विशेष रूप से लोकतंत्र की जननी रही है, गणतंत्र की जननी रही है। यहाँ के नागरिकों, यहाँ के आदिवासी समाज गणतंत्र को मानने वाला रहा है, सामूहिक निर्णय के लोग रहे हैं। इसलिए इस तरह की कोई भी कार्रवाई का जो है, हमको नहीं लगता है उनका जो आकांक्षा है वो सफल हो पाएगा। जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग सड़कों पे आए, कोई नहीं आने वाला है। उनके द्वारा पोषित कुछ लोग भले ही आ सकते हैं, उनके संगठन के लोग आ सकते हैं, लेकिन जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। जनता भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है। तो इन्होंने डे फर्स्ट जो गलत बयानी, जो झूठे वायदे करके सरकार में आने का काम किया और उसके बाद फिर अपने वो दिवा स्वप्न दिखा करके जो जनता को आपने सरकार हासिल की थी, वो दिवा स्वप्न जब हकीकत में बदलने में आप नाकाम होने लगे तो आपने झूठ पे झूठ बोलना चालू किया, लोगों को भ्रम फैलाने का काम चालू किया और दोनों हाथों से और दोनों पैरों से लूटना चालू किया। जब सरकार ने लूटने की कार्रवाई बहुत तेज कर दी तो भाई जांच एजेंसियों की दबिश बनती है। वो दबिश बनी तब इनके मानसिक हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इनका कोई भी समन्वय किसी विभाग से नहीं है, किसी तरीके से नहीं है, कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि यह झारखंड की सबसे विफल सरकार है और झारखंड को इसने जितना पीछे ढकेला है पिछले, अब मैं समझता हूँ 19 सालों में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो इतना ज़्यादा झारखंड को पीछे ढकेलने का काम किया है। यहाँ जो वर्क कल्चर है वो वर्क कल्चर भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो अफसर्स हैं उनसे गलत चिट्ठियाँ लिखाई जा रही है, गलत तरीके से उनको जो है बाध्य किया जा रहा है कि वो एजेंसियों पर करे। और आज आपने देखा कि उसके विरोध में कितना हार्ड चिट्ठी आया है।
अब जो लोग अपनी सीमा को भी अपने आप से रिडिफाइन कर रहे हैं, जो भाई उनका सीमा क्या है, उनके काम करने का सीमांकन क्या है। तो मुझे लगता है एक वैधानिक संकट की स्थिति से, जो हम लोगों ने कहा है पहले भी कि झारखंड गुजर रहा है, निश्चित रूप से वैधानिक संकट आज सबके सामने दिख रहा है, जहां सत्ता के शीर्ष से लोगों को कानून तोड़ने के लिए लगातार उकसाया जा रहा है, लोगों को यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई आपने चोरी की है, लेकिन आप भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई है वो गलत हो रही है। तो एक कानून पूरी तरह से ना मानने वाली सरकार, कानूनों का एक तरह से मजाक उड़ाने वाली सरकार, और आज मैं कह सकता हूँ यह चिट्ठी अपने आप में कई प्रश्न खड़े करते हैं, और ये साफ दिखता है कि इनके न समन्वय है, न इनके अंदर किसी प्रकार से कोई काम करने का या फिर कानून को मानने का कोई जज्बा भी है, या मैं कह सकता हूँ जो इसको आदर है कानून का। कह सकते हैं कि ईडी को लेकर पिछले 1 साल से झारखंड की राजनीति गर्म है। एक तरफ जहां ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वें सम्मन भेजकर उन्हें पूछताछ करने की बात कही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को पत्र भेजकर 20 तारीख का टाइम दिया है। और ऐसे में एक दिन पहले आदिवासी संगठन इस पूछताछ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।